हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, जो DVPST के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत करके अपना सिलेक्शन पाया है, अब उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उनके फिजिकल से रिलेटेड एक न्यूज़ वायरल हो रही है, तो उसको देखेंगे, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। और दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो ये भर्ती है UPSI वाली, इसमें काफ़ी बच्चे परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। सबको पता है कि भाई भर्ती में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। प्रमाण भी इसके समय समय पर मिलते रहे, परंतु अब कुछ ऐसी चीज़ हाथ लग गई है, अब कुछ ऐसा चीज़ सामने आ गई है जो अब इस भर्ती की तकदीर तक बदल सकता है। तो एक नोटिस वायरल हो रहा है इलाहाबाद या प्रयागराज के द्वारा। वहाँ के जो सोशल मीडिया सेल है, IT सेल है वहाँ की पुलिस का, उन्होंने एक बच्चे को DVPST के दौरान गिरफ्तार किया है। उसने जालसाजी वहाँ पर की है। तो ये दोनों चीज़ें, इनका पूरा सत्यापन करेंगे, कैसे है कैसे नहीं है। सब चीज़ें हैं। जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी इसको ध्यान से देखें वीडियो को, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी इसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि दोनों की ही भावनाएं अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। दोनों की भावनाएं अपनी अपनी जगह ध्यान है। मेरे एक एक शब्द को आपको ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो ऐसे उंगली मार मार के आगे बढ़ा के देखनी है तो प्लीज़ आप वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि फिर आपको कुछ चीज़ें गलत समझ में आ सकती हैं, अर्थ का अनर्थ आपके सामने हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई है। मैं आउट ऑफ टाउन था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, और अभी क्योंकि स्टूडियो में नहीं था तो वीडियो भी नहीं बना सकता था। अब क्योंकि ये जो DVPST का एक नोटिस वायरल हो रहा है, विभागीय नोटिस वायरल हो रहा है, ऑफिशियल नोटिस नहीं है, विभागीय नोटिस है। इससे पहले भी विभागीय नोटिस वायरल होते रहे। अभी मैंने बताया था कि भाई आपके ऑफिशियल नोटिस आया था भर्ती बोर्ड की साइट पर कि भाई 2 चरणों में DVPST होगा, 25 से लेकर 28 तक और 4 मई से लेकर 18 मई तक, ठीक है। ऐसे 2 चरणों में ये चीज़ होनी है। बट इसमें शंका बनी हुई थी कि फिजिकल कब होगा। भाई अगर इस तरह तोड़ तोड़ के करवा रहे हैं तो क्या मंशा है। परंतु अभी कल मेरे पास ये पहुंचा, और क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन था तो बना नहीं पाया। ये नोटिस है, आप एक बार बंधुओं इसको देखो। ये ऐसे तो 2-3 पेज का नोटिस है, पर मैं इसका फ्रंट पेज ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो इसमें क्या चीज़ है। ये 25 तारीख का है, यानी कल 25 अप्रैल का है। और भर्ती बोर्ड के द्वारा विभिन्न जो जोन हैं, उन जोन के अपर पुलिस महानिदेशकों को लिखा हुआ है, और कमिश्नरेट में लिखा हुआ है, जिलाधिकारी और SSPs को लिखा हुआ है। साथ में सेना नायक जो वाहिनियों के हैं, PSC वाहिनियों के, जहाँ पे सारा प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस होना है, उनको ये लिखा गया है। विषय क्या है? विषय ये है कि जो आपकी UPSI वाली भर्ती प्रचलित है, चल रही है, इसमें जो बच्चे लिखित परीक्षा में और जो DVPST में पास होंगे, उनके फिजिकल कंडक्ट करवाए जाने के संबंध में दलों के गठन की बात यहाँ पर की जा रही है। अब इसमें अब आप देखेंगे पूरा तो आप पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा। और इसमें बात लिखी जा रही है कि जो बच्चे DVPST में पास होंगे उन लोगों का फिजिकल 4 मई से कराया जाना प्रस्तावित है। तो बहुत सारे बच्चे अब इसमें परेशान हो रहे हैं कि सर अभी हमारी दौड़ तैयार नहीं है, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब से पहले जितने भी विभागीय नोटिस वायरल हुए हैं वो 99.99% सच हुए हैं, छोड़कर एक 20 अक्टूबर जो UPSI एग्जाम को करवाए जाने के संबंध में था, जो मैंने सबसे पहले बताया था कि भाई 99.99 है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसमें कुछ विसंगतियां आई, तो भर्ती बोर्ड ने कुछ दिन डिले कर दिया, 10-12 दिन डिले कर दिया, लगभग 20-22 दिन डिले कर दिया, और आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 नवंबर से चालू हुआ, ठीक है। उसके बाद जितने भी विभागीय नोटिस वायरल हुए वो सब सच हुए, ठीक है, सब के सब वो सच हुए। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो विभागीय नोटिस वायरल हो रहा है 4 तारीख से आपका फिजिकल करवाए जाने संबंध में, ये बिल्कुल सही है। अब मैं आपको 1-2 संभावनाएं बताता हूँ। जो लड़के जो लड़कियाँ हैं जो दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए DVPST में लगभग 24 से 25% बच्चा आउट हो रहा है। वो कौन सा कारण है, चाहे हाइट हो, चेस्ट हो या डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें लगभग आउट हो रहा है। तो लगभग 36,000 बच्चा है। 36,000 बच्चे में से आप ये मानिए 26-27,000 के आसपास ही बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा, ऐसी अनुमान है, ऐसी आशा है, ठीक है, ऐसी आशा है। और अभी जैसी गर्मी पड़ रही है, जून जैसी चिलचिलाती गर्मी अभी पड़ रही है, सुबह के समय भी, दोपहर के समय बहुत गर्मी हो जाती है। तो इसमें ये मान के चलिए अगर 26-27,000 बच्चा है तो 14-15,000 बच्चा आउट हो जाएगा। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है
उनके बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे सिलेक्शन होने के, क्योंकि लगभग पूरा पूरा ही मामला रहेगा। बट अब इसमें जो दूसरा मोड है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई भर्ती में बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे इसमें दिक्कत हुई है, तो आप में से तमाम लोग मतलब चीज़ें बोलते रहते हैं कि सर आप ही नहीं बोल रहे हैं, आप हम बोलते थे कि हमारे साथ खड़े हो। मैंने कब बोला कि मैं आपके साथ नहीं हूँ? जब पहले क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, सब चीज़ें बता रहा हूँ। क्या बात थी कि जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग 150 प्लस वाली एक आंसर की वायरल हुई थी, तो एक ट्विटर अभियान हुआ था, उसमें शाम होते होते भर्ती बोर्ड का क्लैरिफिकेशन आ गया था कि भाई ये सब अफवाहें हैं, ये सब भ्रामक जानकारी है। तो तब मामला फिर शांत हो गया। बट जैसे ही ये कट ऑफ आई गई तो ये मामला फिर से तूल पकड़ गया कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया। आप ये चीज़ नोटिस करो, मैंने वीडियो बना के आपका समर्थन किया भी था, ठीक है, मैंने वीडियो बना के आपका समर्थन किया था कि भाई आपने देखा होगा मैंने उसके बाद वीडियो तक नहीं बनाई, केवल एक वीडियो उसके बाद बनाई। जो बच्चे मेहनत से सेलेक्ट हुए, जो राम जी की पाठशाला से पढ़ रहे थे, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, और जो 1 साल से जुड़े हुए थे, जो मेहनत से सेलेक्ट हुए, वो ये बोल रहे थे कि सर जानकारी नहीं पता लग रही है, DBPST का क्या पता लग रहा है। तो जब ऑफिशियल नोटिस आया, सब चीज़ थी, केवल मैंने एक वीडियो, वो वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं, और एक आपके समर्थन की वीडियो बनाई थी। अब से पहले देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है, परंतु इसका स्तर कितना बड़ा है, ये कितने छोटे स्तर की है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये एक जांच का पॉइंट है कि भाई ये चीज़ सामने आनी चाहिए, एक भी गड़बड़ व्यक्ति इसमें जाना नहीं चाहिए। अब तक हम सबको पता है कि भाई अखबारों में खबर आती रही कि वहाँ सॉल्वर पकड़े जाते रहे, स्क्रीन शेयरिंग वाली चीज़ें सामने आती रही, ऑडियो कॉल्स सामने आती रही, ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आती रही, NSEIT का MP में बैन होना ये बहुत बड़ा मुद्दा था, कोर्ट में भी ये चीज़ें सब चल रही थी, ठीक है। अब मैंने इस संदर्भ में आपकी वीडियो बनाई थी, पर आप में से बहुत सारे लोग खुश हैं राम जी की पाठशाला से, और बहुत सारे लोग खफा हैं कि आप इस चीज़ पे क्यों नहीं बोल रहे हो, आप क्यों समर्थन नहीं कर रहे हो। देखो भाई, आप अपनी जगह वहाँ पर बैठकर कुछ भी चीज़ें बोल सकते हो, परंतु यहाँ मेरे पास 1.5 लाख बच्चों की जिम्मेदारी है, और एक्चुअली में बच्चा 1.5 लाख है, पर वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं भी किए होते हैं वो भी देखते हैं। तो जब आप एक बड़े अधिकार को धारण करते हैं तो आपका उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा हो जाता है, आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाएगी। अगर मुँह से एक शब्द भी इधर उधर गया तो अर्थ का अनर्थ होना स्वाभाविक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो घंटे घंटे में वीडियो बनाते रहते हैं, वो उनका स्वभाव है, या वो जिस भी हिसाब से कर रहे हैं वो आपके हित में कर रहे हैं, या कुछ और कुछ भी है, जो भी है वो उनकी मंशा है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया, आप करते रहिए। परंतु मैं हर घंटे वीडियो बनाऊं, ये चीज़ मुझे ना तो शोभा देती है और ना ही ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। मेरा काम है आपको बिल्कुल सही चीज़ें दिखाना, सही चीज़ें बताना। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आप सब ने देखी, और आपको पता है मैंने कितनी हकीकत से सारी बातें रखी। अभी ये पॉइंट है, अभी तक सब चीज़ें चली आ रही थी। आप में से बहुत सारे लोग योगी जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल आप प्रयास करते रहिए, जैसे भी वो प्रयास करते रहिए। परंतु मैंने आपको एक बात ये बोली थी कि आप जिस प्रकार से प्रयास करने का मतलब ये प्रयास कर रहे हैं, जो आपके प्रयास का ढंग है, ये प्रयास का ढंग उतना ज़्यादा सार्थक नहीं हो। देखो अभी देखो क्या हुआ है कि जो बच्चे लगे हुए हैं उनमें आपस में कुछ अनबन जैसा, मेरे को सुना कि पता लगा कि आपस में अनबन जैसा हो गया। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को करेंगे तो कुछ नहीं है। अब आप में जो सफल बच्चा है वो इस चीज़ को ना समझे कि मैं इसको दूसरे वे में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरी बात रख रहा हूँ। जो सफल बच्चा है वो भी मेहनत से सफल बच्चा है, वो भी चाहता है कि भाई भर्ती की अगर जांच वाली बात है तो जांच हो जाए। देखो, ना तो री एग्ज़ाम की बात का समर्थन है, ना ही भर्ती को रद्द किया जाने का समर्थन है, क्योंकि अगर रद्द चीज़ें होंगी, री एग्ज़ाम होगी तो चीज़ें डिले होंगी। एक जांच निष्पक्ष की मांग हमेशा से होती रही, करते रहे, बातचीत चलती रही। तो ये जो सारे साक्ष्य चले आ रहे थे, ये सारे साक्ष्य चले आ रहे थे, इनके आधार पर अगर आप चीज़ों को लेके जाएंगे, कोर्ट में मामला चल ही रहा है, कोर्ट से जो फैसला आना था वो आ रहा था, परंतु अब तक कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा था, कुछ भी चीज़ें पता लग नहीं रही थी, और आप चाह रहे थे मैं इस पर वीडियो बनाऊं। अगर मैं वीडियो, देखो, मैं अगर वीडियो बना दूं, बिना आधार के वीडियो बना दूं, और आप में से बहुत सारे बच्चे मुझ पर विश्वास करके लखनऊ पहुँच जाएँ, आपको पता होनी चाहिए लखनऊ में धारा 144 लगी हुई है, और आर्टिकल सेक्शन 144 ऑफ CRPC, ये जो आपका जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है उसके पास बहुत शक्ति होती है कि वो अपने ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। तो वहाँ जाकर अगर आप चले गए, भीड़ पहुँच गई, तो आपको पता है देश में सियासत बहुत तेज है,
कोई भी विपक्षी दल उसको पकड़ सकता है, आपके बीच में दंगे फसाद करवा सकता है, और वो तो चुपचाप निकल जाएंगे, आप पे लठ बजेगा, ठीक है, और आप पे FIR हो जाएगी, सब मतलब जीवन खराब हो जाएगा। तो बहुत जिम्मेदारी से, बहुत सोच के चीज़ें, पर ऐसा नहीं कि मैं आपका समर्थन कभी नहीं कर रहा हूँ। अब जो ये आज पॉइंट निकल के आया है, एक नोटिस ये मेरे पास शाम के समय पहुँचा, पहले इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखिए, ये 25 तारीख का है, कल का है, पहुँचा आज है मेरे पास, ठीक है। इसमें लिखा है कि 25 तारीख को 2022 प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित जो आपकी परीक्षा ये चल रही है, इसका DVPST करने के दौरान बायोमेट्रिक डेस्क पर उम्मीदवार, ये नाम लिखा है उम्मीदवार का, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। और ये इगलास एक तहसील है, कहाँ पे, आपके इसमें प्रयागराज में, सॉरी आपके अलीगढ़ में, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये है। तो वहाँ का ही कोई बच्चा था, तो इसका बायोमेट्री जो मतलब अंगूठा स्कैन जो होना था वो मैच नहीं हुई। ये स्वाभाविक है, कई बार हो भी जाती हैं चीज़ें कि चीज़ें मैच नहीं होती हैं, तो फिर 1-2 बार मतलब साफ करके और ट्राई करके चीज़ें की जाती हैं। तो जब चीज़ें की जा रही थी तो 2 बार और प्रयास किए गए तो नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए थे, जो NSCIT जी कंपनी है उसके जो अधिकारी बैठे थे, उन्होंने फिर आगे की प्रक्रिया देखी। तो जो एडमिट कार्ड में जो बच्चे का फ़ोटो था और जो बच्चा DVPST के लिए पहुंचा था, वो उसमें भिन्नता पाई गई, यानी कि वह व्यक्ति गड़बड़ है ना, वो मतलब आप समझ सकते हैं वो क्या है, उसने गड़बड़ की है, वो मतलब गड़बड़ करके पहुंचा हुआ है। तो अब उसको पकड़ लिया और ये सब बात है। तो ये जो बात निकल के आ रही है, ये इलाहाबाद जो है आपका, प्रयागराज जो है, वहाँ की पुलिस के सोशल मीडिया सेल के द्वारा जानकारी दी गई है। ये पूरा का पूरा प्रेस नोट छाया हुआ है, परंतु मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हुई है, कहीं अखबार में नहीं आया, संभवतः अब ये मैंने नहीं देखा, ठीक है, मैंने नहीं देखा कि अखबार में है कि नहीं है। अगर ये सच है तो अब इस भर्ती के लिए बहुत बड़ा प्रमाण आ गया है। अगर ऐसा कुछ है तो एक भी गलत बंदा भर्ती नहीं होना चाहिए। आप जा रहे हैं, जो लोग भी जा रहे हैं योगी जी से मिलने, आप जाइए, ये साथ में आप लेके जाइए। पर मैं अभी एक बात बोल देता हूँ, अभी मैंने कुछ लोगों से इसका पता करवाया है, संभवतः कल तक इसका प्रमाणीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये अखबार में या कहीं भी साइट वाइट पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बार इसका प्रमाणिक, आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग प्रमाणित कर चुके हों, खबर सच हो, परंतु एक बार इसका प्रमाणीकरण हो जाने के बाद फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कम्युनिटी से इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई ये सच है कि नहीं है। और यदि ये सच है तो अब ये कोर्ट केस में भी दम पड़ गया है एक जांच के लिए, और अगर आप योगी जी से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ भी इसका दम पड़ गया। देखो, आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि मैं खुल के सामने आऊँ। देखो, मैं आपका जितना समर्थन कर सकता हूँ दोस्तों, मैं यहीं से कर सकता हूँ, सदैव शब्दों में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी बाध्यताएं हैं। मैंने अपने बारे में कभी भी यूट्यूब पे नहीं बताया है और संभवतः मैं बताऊँगा भी नहीं, ठीक है। मेरा जो काम है वो केवल आपकी हेल्प करना है, ठीक है। तो मैं आपके साथ लखनऊ जाऊँ, ऐसा ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, थोड़े को कम जानो। तो ये सारी बातें हैं, आपने सारी बातें समझी होंगी। तो अगर ये बात सच है तो फिर तो मतलब अब इसमें दम पड़ गया, एक निष्पक्ष जांच इस चीज़ की हो जानी चाहिए, इसमें ये सारी बात है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।